तो महात्मा जी को दया आ गई, झोली में एक फल निकाला, प्रसाद के रूप में दिया, बोले ले जाओ पत्नी को दो, रूपवान विवेकवान विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भाग्य में प्रारब्ध में आपके संतान सुख नहीं है, फिर भी जाओ। महाराज आए आत्मदेव जी महाराज, दरवाजे पे थे, लगे नाचने, अब तो मेरे भी घर में लल्ला होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब बेटा होता है तो ज्यादा खुशी होती है, और वहीं अगर पहली संतान बेटी हो जाए तो। अच्छा एक विशेष बात और, कि पहली संतान प्रत्येक माता पिता सास ससुर चाहते हैं कि बेटा ही हो। बोलो चाहते हैं कि नहीं? और अगर गलती से बेटी हो गई तो बेचारों का मुंह लटक जाता है। अभी वो पैदा ही हुई है, उसके विवाह की चिंता सताने लगी, अरे अब तो इसके विवाह की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आपके बल, वो आपके प्रारब्ध से नहीं आई है, वो अपना कर्म अपने साथ लेकर के जन्मी है, आपके भरोसे नहीं जन्मी। हमारे गांव में एक कहावत है, किसी की खेती और किसी की बेटी कभी कुंवारी नहीं रहती, खाली नहीं रहती। जिसने भेजा है ना, उसने उसकी पूरी व्यवस्था बना के भेजी, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी चक्कर में आज हमारा भारत कितना आगे बढ़ गया, कितना आधुनिक हो गया। हम कहते हैं विज्ञान का जमाना है, आधुनिक युग है, लेकिन हम अभी भी सोच से आधुनिक नहीं हो पाए। आज भी बेटे बेटी के चक्कर में ना जाने कितनी रोज भ्रूण हत्याएं होती हैं, जबकि ये कानूनन अपराध है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे महान, जिन्हें डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है, कुछ ऐसे भी जगत में राक्षस हैं जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ले रखी है, और वो राक्षस डॉक्टर की डिग्री लेकर के यही काम करते हैं। क्या करते हैं? बेटियों की हत्या करते हैं, उनको पेट में ही मार देते हैं। और धन्य है वो माता जो अपने बच्चे को वैसे गर्भ में मारती है। तुम भी तो एक बेटी हो, एक स्त्री हो करके, एक बेटी हो करके एक बेटी को समाप्त कर देती हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस जगत में, इस दुनिया में बेटी पैदा नहीं होगी तो बेटे कहां से जन्म लेंगे? बेटों को जन्म देने वाली तो स्त्री ही है ना। स्त्रियों की पूजा करते हैं, बेटियों की पूजा करते हैं, लेकिन बेटियों को जन्म नहीं लेने देना चाहते। नहीं नहीं, 2 बेटी हो गई, तीसरी गर्भ में बिटिया है, अरे इसको समाप्त करो। हम 3 बेटियां क्या करेंगे? तीसरा तो बेटा होना चाहिए, दूसरा तो बेटा होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी बेचारे हैं अच्छे लोग, जो बेटे की भूख तो है उन्हें कि एक बेटा होना चाहिए, लेकिन अगर बेटे से पहले 2, 4, 5 बेटियां होती हैं तो ईश्वर का प्रसाद समझ के उनका भरण पोषण करते हैं। हाँ, आशा उनकी भी रहती है कि वंश को चलाने के लिए आवश्यक भी है, कुल के दीपक को चलाने के लिए पुत्र की भी आवश्यकता है। तो उसी कुल के दीपक की प्रतीक्षा में 2, 4, 6, 7 बेटियां हो जाती हैं और अंत में एक बेटा होता है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा, पर वो तो हत्या नहीं करते। और आपको प्रथम संतान बेटा चाहिए, जो बेटी हुई तो गला काट दो पेट में। और शास्त्र कहता है कि भ्रूण हत्या से बड़ा पाप जगत में कोई नहीं हो सकता, इसलिए भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। जो कराते हैं वो भी पापी, जो करते हैं वो भी पापी। पंडित जी ने कहा कि अब तो मेरे भी घर में बेटा होगा, मैं तो नाचूंगा, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। भाग्य भी बहुत स्थान रखता है हमारे जीवन में, सब कर्म पे निर्भर नहीं है।